चलिए देखिए, आज आपका है एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2। सब नहीं करूंगा, पहले ध्यान समझ लो, है ना, क्योंकि बहुत सारे मैंने इसमें से आपको ऑलरेडी सिखा चुका है ना। तो जो जो आपको थोड़े अलग अलग हैं, है ना, मैं उन्हीं को सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो इसमें आपको दिया है Q R P, दिस वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस वैल्यू इज 13 सेंटीमीटर, है ना। एंड क्वेश्चन है फाइंड 10P माइनस cot R, है ना। 10P माइनस cot R, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देख बाबू, अगर मैं 10P का बात करूं, 10P का अगर बात करूं तो हमारे पास एंगल कौन होगा? ये वाला। एंड फॉर दिस ये क्या बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। एंड दिस विल बी हाइपोटेनस। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्क के लिए तो ना वो एंगल विल बी दिस ना, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? बेस। और ये क्या बन जाएगा? एंड ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा। क्लियर है बात, है ना। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं डायरेक्ट बोलना चाहूं तो आंसर 0 है। जीरो है ना? हाँ सर, क्योंकि जो वैल्यू 10P का होगा वही वैल्यू cot R का हो जाएगा, बिकॉज बेस और परपेंडिकुलर ये आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं। कैसे? देखो, अब जबकि मैंने 10P लिया तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जिनको भी पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो पता चल गया होगा कि ये वैल्यू क्या है? 5 है। करेक्ट। कैसे निकला श्रुति? ये रूट अंडर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144 रूट 25, वैल्यू इज 5। पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आ गया? 5/12, है ना। अब अगर जो मैं इस एंगल को कंसीडर करूं तो cot है ना, तो बेस बाय परपेंडिकुलर ना। तो इस एंगल के लिए बेस कौन है? 5 एंड परपेंडिकुलर कौन है? ये क्या हो गया? दोनों सेम है, बट एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो आंसर क्या आ गया? 0। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A equal to 8. Find sin A and sec A, है ना। बोलो। तो यहां से cot A equal to 8/15, है ना। अब cot क्या होता है बाबू? बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां से बेस क्या हो गया? 8 और परपेंडिकुलर क्या हो गया? 15। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? रूट अंडर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज 225 प्लस 64, दैट विल बी 289 ना, मतलब कितना? 17। हाँ
क्या हुआ? अरे ये 5 है रे, 5 है ये। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो ऐड कर कितना आएगा? 289। और एक किसका होता है? 17 का। तो आपको हाइपोटेनस कितना मिल गया? 17। क्लियर ना? अब आपको साइन ए और सी ए नहीं पता चल जाएगा। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और सी के क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना? 8। तो 8 बाय 17। और ये क्या हो जाएगा? 17 बाय 15। तो सॉरी, बेस है ना? तो फिर ये गलत लिखा क्या मैंने? हाँ, वही गलत लिखा है। 15 by 17। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल, छह आपका करवाया हुआ है, एग्जाम्पल में था साइन ए इक्वल टू साइन बी, है ना? देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे दिया है और सिंपली पूछ रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मेक द टू ट्रायंगल सिमिलर, है ना? तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। If cot theta equal to 7 by 8, then evaluate पहला 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divide by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta and दूसरा cot स्क्वायर थीटा। देखो इस गिवन का मतलब क्या हुआ बाबू? बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना? यही सवाल जब आपको आज के क्लास के बाद मिलेगा सॉल्व करने को, तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? तो यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहीं से हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? राइट? अरे बाबा, जब इसको यहां रोका तो ये उधर गया, जब इसको यहां रोका तो ये उधर गया। तो ये दोनों आपके क्या हैं? सब रिजल्ट्स हैं, है ना? किसके बिहाफ पे? आइडेंटिटी के बिहाफ पे। अब जरा इनको देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? है ना? तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1। नीचे वाला क्या बन गया? अब देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बोलते हैं? कॉस बाई साइन क्या होता है? साइन बाई कॉस क्या होता था? tan। तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट। क्या आ गया? मतलब सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दोनों क्या है? सेम है ना? और कॉट की वैल्यू दी हुई है ना, तो क्या हो जाएगा? 7/8 का दैट इज 49/, दोनों का आंसर है।
नहीं आता मुझे रोकना। ठीक है, ये अब मैं इसी को आपको दिखाता हूं कि हम किसी दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारे पास गिवन है ना। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी बाबू? 7/8। मतलब कि बहुत बढ़िया श्रुति। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बाबू? p² प्लस 7² प्लस 49 प्लस 64। 9 4 13 1 1। ये प्राइम नंबर है, इसका हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। आ जाओ, क्या था पहला? 1 प्लस थीटा इंटू 1 माइनस डिवाइड बाई यही है ना। अच्छा, एक बात आप लोगों ने रियलाइज किया है, पढ़ तो रहे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, है ना, लेकिन एक लाइन ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है बस, और उसके बाद क्या? 8वीं वाली फाइंड एलसीएम, है ना, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, उधर मल्टीप्लाई करो, बेस हाइट हाइपोटेनस, यही ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक लाइन का है पूरे सवाल में, और बाद बाकी क्या है? बेसिक कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है इस बात को आपको? इसको क्या लिखूंगा? 1 माइनस, और इसको क्या लिखूंगा? ठीक है बाबू। तो 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, और कॉस को क्या लिखूंगा? 7 नहीं 8 ना। 8/√113। और उसी प्रकार 1 माइनस 7/√1 का होल स्क्वायर, है ना। क्या हो गया ये? 1 माइनस 64/113 और 1 माइनस 49/113, है ना। देखो तो 113 और 1 का एलसीएम, तो ये आके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 113 माइनस डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 113 माइनस डिवाइड बाय, ये दोनों कट गया ना। इनको घटाओगे तो क्या आएगा? इनको घटाओगे तो क्या आएगा? देखो सेम आंसर आया ना। 64 हाँ वही 64। श्रुति आज तो ज्यादा पढ़ने लगी है तू। देख महात्मा बन के बनी बैठी है, चप्पल जूता मोड़ के। ट्यूशन में ये ना पंगतिया खाने आई है। मिटाऊं? ये थोड़ा ऊपर वाला दिखा दो ना। और हाँ बस। ये लिखेगी? यस। बाद में नहीं लिख सकती क्या? अरे बस एक लाइन। हाँ डन। ओके, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot A इक्वल टू 4। बोला है कि चेक कि LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। बाबू टीवी थोड़ी चल रहा है जो तू अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर टीवी देख रही है। हाँ? हाँ मम्मी,
हाँ हाँ पढ़ाई बाद में कर फोन। हाँ ठीक पढ़ा। वन माइनस tan स्क्वायर ए, वन प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, है ना? इज इक्वल और नॉट। सवाल क्या है? क्या LHS और RHS बराबर है या नहीं? बाबू मजा आ रहा आपको? कल तो घूम रही थी, मन क्या पत्थर फेंक के मारूं। हाँ रोड पे घर ही में बंद रहो क्या? मैंने एक बोला घर में बंद रहो, तो जो बोला था करने को काहे नहीं की? भूल गई। वाह वुमेन। देखो बाबू, यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको? cot A इक्वल टू 4/, तो यहां से tan A क्या हो जाएगा? 3/, अरे रेसिप्रोकल रे श्रुति, tan का रेसिप्रोकल cot, तो जब cot 4/3 है तो tan क्या हो जाएगा? 3/4। उठा दो यहां। सेवन बाई 25, ये हुआ आपका LHS, है ना? अब जरा देखो तो, परपेंडिकुलर बाई बेस था ना ये, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट, हाइपोटेनस कितना हो गया? 5। अब बात करते हैं लोग RHS की। क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, है ना? तो cos क्या हो जाएगा? b बाई सॉरी p बाई सॉरी b बाई h, और sin क्या हो जाएगा? p/h और दोनों का क्या है? स्क्वायर स्क्वायर है। ओके, तो बेस कितना है बाबू? 4 ना, और हाइपोटेनस 5। परपेंडिकुलर कितना है? 3 बाई 5, 16 बाई 25 और 9 बाई 25, 7 बाई, तो LHS भी और RHS भी दोनों क्या है? सेम है। हेंस प्रूफ। श्रुति HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, हेंस प्रूफ। हाँ ओके, क्लियर? क्या होगा? थोड़ा पीछे करना। ठीक, इसको उठाऊं ना? हाँ, RHS वाला छोड़ देना, LHS छोड़ा दो। उड़ा कहाँ रहा हूं मैं? बोला उठाऊं। हाँ, वही। और तू ना इसको वापस देखने से भाग मत कि मैं यही सब छाप लूंगी तो मुझे देखना नहीं पड़ेगा। बस लाइक करनी है वीडियो। अरे वीडियो लाइक करने के लिए देखने को थोड़ी बोल रहा हूँ रे मैंने गवार। भी लाइक की थी पहली बार। हे लुमड़ियों की देवी। स्टार्ट कर दो। लगा के अगला क्वेश्चन है आपका कि tan A इक्वल टू 1/√3, देन इवेलुएट sin A इंटू cos C प्लस ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 cos A इंटू sin C। दूसरा सही है, वाला तो हो गया था। नहीं हुआ था बाबू ये। ये तो हो गया। हम्म? नहीं नहीं, दूसरा सवाल था वो। यही था क्या? ओके, अच्छा अगर हो गया है तो ये वैल्यू किसकी है? है ना? तो A की वैल्यू क्या हो गई? 30। जब देखो यहाँ पे, अगर ये A है और ये B है और ये C है, तो B डायरेक्टली क्या है?
तो ये कितना है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री है ना। 90 प्लस जहाँ पे ये है C, वहाँ पे एंगल क्या लोगे, 60 डिग्री जहाँ पे A है वहाँ क्या लोगे, 30 डिग्री। दोनों सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। तो सेम सवाल है आपका एग्जाम्पल वाला, वहां पे आपको दिया हुआ था OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, और इस सवाल में दिया हुआ है आपका PR प्लस QR इक्वल टू 25, है ना। देखो बाबू एग्जाम्पल वहां है, एग्जाम्पल है 5 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्या है, सेम है ना। अब देखो आ जाओ, आपका है ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 11। देख श्रुति, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो इस ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजिंग टर्म है ना, कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है या √3 होता है ना, जो कि किसकी वैल्यू है वो, tan 60 डिग्री tan 60 की। अब मैं आपको एक कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूं, है ना, और होगा, अभी बड़ा मुंह फाड़ रहे हो ना, tan 30 1/√3 tan 60 √3, यहाँ पे एकदम सब सही चलेगा। जब गर्म तवे पे बैठोगे ना, फिर अपने आप भुट्टे की तरह उछलना शुरू हो जाओगे कि किसकी वैल्यू थी ये, है ना। इसको समझो और दिमाग में बैठा लो कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है और हम कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। जरा याद करो, यह है आपका 0, ये आपका 30, 45, 60 और 90। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, tan का, 0 का 0 ठीक है। हाँ, tan 0 0 और tan 90 इनफिनिटी। वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना। हाँ हाँ? अब श्रुति बताएगी 1/√3 बड़ा है या √3 बड़ा है, जल्दी बता श्रुति, बेइज्जती हो रहा और रिकॉर्ड भी हो रहा। कौन बड़ा है, √3 बड़ा है ना। मतलब कि √3 बाद में आएगा और 1/√3। अब जरा याद करो, जो वैल्यू बड़ा उसके लिए एंगल भी बड़ा चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो, जो वैल्यू बड़ा उसके लिए एंगल भी बड़ा। तो अब ये बात क्लियर हो जाएगी कि tan 60 की वैल्यू √3 होती और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती, है ना। तो ट्रू और फॉल्स का पहला सवाल, क्या tan A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, फॉल्स, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होता है, 1.1 से बड़ा है ना ये। तो 11 का पहला क्वेश्चन क्या हो गया, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, सीक 12/5, सीक A इक्वल टू 12/5, क्या ये पॉसिबल है, सवाल में दिया है, क्वेश्चन किताब नहीं है ना। अरे बोलो, सुन रही हूँ। सीक A की वैल्यू 12/5 क्या कभी हो सकती है, हाँ, ऑब्वियसली हो सकता, क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस। तो हाइपोटेनस मस्ट बी ग्रेटर देन बेस, तो ये वैलिड है ना। तो 11 का 2 क्या हुआ, ट्रू। श्रुति, क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारा नाम क्या है, दिव्या। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ध्यान समझना, साइन का पूरा नाम ये होता है ना, कॉस का पूरा होता है 6, कोशिक हो गया था ये। कोसेंट होता ना, कोसेंट होता है कॉस का, है ना। tan का होता है टेंजेंट, ओ, ये क्या है? है ना, कोई साइन होता है। कोसाइन। चेक किया मैंने कि किसी ने क्वेश्चन किया। ऐसा, है ना। और tan का होता है टेंजेंट, कोसिक का होता है कोसेकेंट, है ना। तो देखो, तो आपके पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3
कि cos A का एब्रिविएशन आपका है कोसिकेंट, जो कि गलत है कि cos का कोसाइन होता है ना। तो आपका थर्ड वाला क्या हुआ? फॉल्स, है ना। चौथा सवाल एकदम लाइक श्रुति। श्रुति देख यहां पे, cot A is a product of cot and A, true or false? Cot A is a product of cot and A, गलत ना, क्योंकि A क्या है? एंगल है, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना। तो फोर्थ वाला भी क्या हुआ? फॉल्स। फिफ्थ देखो, साइन A इक्वल टू 4/3, गलत ना, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर से बड़ा नहीं हो सकता। छे, हाइपोटेनस तो बड़ा ही होगा, परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेनस से बड़ा, क्योंकि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और देखो तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 3 और परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है? 4। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका 8.1 का सारा सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।